हाँ बेटा, सबसे पहले आप लोगों का वापस स्वागत। और अपना जो टॉपिक चल रहा है आवर्त सारणी वाला, वो पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बेटा आप लोगों को परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का यूपीएससी नाम बताया था। फिर उस तत्वों के नाम के बाद अब यहाँ पर बेटा आवर्तिता की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बेटा यहाँ पर इस आवर्त सारणी के अंदर अपन जान दें कि आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब आप समझ गए कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित करते हैं तो तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं बेटा, आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, है आवर्ती फलन होते हैं। इसी को बोला जाता है आधुनिक आवर्त नियम। ठीक, अब बात ये थी कि बेटा इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे पहले की बात अपन बात कर रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की बात अपन करें तो उसके अंदर जो तत्वों को व्यवस्थित किया परमाणु क्रमांक के आधार पर। फिर उसके बाद मेन बात थी कि यहाँ पर अपन जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर एक दोष ये था जो समस्थानिक है, उन समस्थानिकों को, क्योंकि समस्थानिकों का क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है बेटा, भिन्न भिन्न होता है। तो परमाणु भार जब भिन्न भिन्न है तो जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14 पाए जाते हैं बेटा, है। अब अपनी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वहां तो उनको एक ही स्थान पर रखा गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनको अलग अलग रखना चाहिए था क्योंकि परमाणु भार पर आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, और मोजले की आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अब ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आपको जो टॉपिक था, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, तो आपको टॉपिक एक डालना है क्योंकि आवर्त सारणी तो चल रही है, वो तो बाद में बात कर लेंगे। अपन टॉपिक डालेंगे बेटा समस्थानिक। समस्थानिक को बेटा आइसोटॉप बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, आइसोटॉप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात भाई, समस्थानिक नाम से ही स्पष्ट है, समान स्थान रखने वाले। कहने का मतलब वे तत्व या एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। क्या हो बेटा, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कहलाते हैं, और इसी परिघटना को समस्थानिकता बोलते हो बेटा। ठीक है, कहलाते हैं। इसी परिघटना को समस्थानिकता, ठीक है बेटा, समस्थानिकता कहते हैं। अब बात समझ में आने की वजह से परमाणु क्रमांक, सबसे पहली बात कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, और इसी परिघटना को बेटा समस्थानिकता कहते हैं। इस चीज को ध्यान रख लेना कि कोई बात नहीं, जैसे कहने का मतलब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक कौन कौन से, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14। इसी प्रकार नंबर 2 एग्जाम्पल क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से, Cl 1735 और Cl 1737, ये 2 समस्थानिक। फिर ये और भी कह सकते हैं, जैसे यूरेनियम के, किसके, यूरेनियम, और भी हैं यूरेनियम के 2 समस्थानिक क्या
यूरेनियम 92 236 और यूरेनियम 92 238। कौन सा? 238। सुनो बेटा, अब परिभाषा हमारे समाज में एक ही तत्व के परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या होता है बेटा? भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में कार्बन के 3 समस्थानिक बताए, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है और यूरेनियम के कितने बेटा? 2 समस्थानिक। अब सुनो, अब ये जो प्रतीक दिखाई दे रहा है, हम प्रतीक को यदि x माने, क्या माने बेटा? कहने का मतलब यदि प्रतीक को अपन ने क्या माना? x माना, ठीक। अब इस x को, ये है बेटा प्रतीक, ऊपर अपन ने a लिख दिया और नीचे अपन ने z लिख दिया। यहां पर जो प्रतीक है, किसी भी तत्व को ये प्रतीक मानो, और जब प्रतीक मान रहे तो x बराबर तो तत्व है और z बराबर बेटा परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और उदासीन परमाणु के मतलब, उदासीन का मतलब जिसके ऊपर धनावेश ना हो और ऋण आवेश ना हो, तो वो उदासीन होता है। कहने के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है ना, उसे ही उदासीन परमाणु बोलते हैं। तो कहने का मतलब समझ में आया कि यहाँ पर z बराबर, अब आपकी बात है ये परिभाषा हो गई, समझ में आया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैंने जो z लिखा है, सुनो मैं कहने का मतलब समझना, परिभाषा एक दूसरी ओर देंगे इसलिए मैंने लिखा कि x a तो ऊपर लिखा और z नीचे लिखा। तो यहाँ पर x बराबर क्या है? तत्व का प्रतीक। क्या चीज है? तत्व का प्रतीक है बेटा। और ऊपर ये इधर हो या इधर हो, कहीं पे भी हो, ऊपर वाली उससे मतलब है a बराबर जो है, a बराबर होता है बेटा परमाणु भार होता है। और परमाणु भार जो होता है ना बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। क्या है? P प्लस n का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार बोलोगे, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर z क्या चीज है? z बराबर बेटा परमाणु क्रमांक। क्या लिख दिया मैंने? z बराबर अपन ने बोला परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक z बराबर जो होता है बेटा p होता है। z बराबर p का मतलब, z बराबर p का मतलब प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन यदि उदासीन परमाणु है, कहने का मतलब यहाँ धन या ऋण लगा हो तो वो उदासीन नहीं है, वो धनायन या फिर ऋणायन कहलाएगा। अब कुछ भी नहीं लग रखा है तो वहां पर z बराबर p और p बराबर बेटा e होगा, अर्थात उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बेटा? बराबर होती है। अब सुनो, ये क्या चीज है? ये परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉन की संख्या। अर्थात कहते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न हो। परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, ये क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, और इसी परिघटना को समस्थानिकता कहते हैं। तो आप समझ में आई, किसी भी तत्व का प्रतीक अपन क्या माने? माना करके लिख सकते हैं अपन, ठीक है। माना किसी भी तत्व का प्रतीक x z a है, x बराबर तत्व का प्रतीक, a बराबर परमाणु भार, और परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये जो संख्या दिखाई दे रही है ना 14, 13, 12, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये 6 दिखाई दे रहा है तो प्रोटॉन है, और प्लस इसके अंदर क्या चीज़ है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा मेरा समझाने का मतलब ये था कि अब परिभाषा अपन दूसरी लिखेंगे, और दूसरी का मतलब हमें कह सकते हैं एक ही तत्व, वे एक ही तत्व के परमाणु, वे एक ही तत्व के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। क्या हो बेटा? न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं।
ठीक है, और इसी परिघटना को समस्थानिकता कहते हैं। तो अब बेटा एक ये परिभाषा नंबर दूसरी है, बिल्कुल सरल सी बात। अब जैसे आपकी ये बात तो कंप्लीट हुई, यहाँ पर आपने समस्थानिक वाला टॉपिक चल ही रहा है, ये माना आप लोगों ने, ठीक है बेटा। अब आप लोग मेन बात सुनो, जैसे एग्जाम्पल की बात करो, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें आप लोग परिकलन कर सकते हैं कि भाई कि ये है आप लोगों का P + n। यदि अपन A बराबर बात करें तो A बराबर तो हुआ, A बराबर हुआ P + n, ठीक है। एक सूत्र तो आपको ये समझ में आ रहा है। और अपन यदि n की संख्या ज्ञात करें तो n बराबर हो जाएगा बेटा A - P, अर्थात n का मतलब न्यूट्रॉन। और उदासीन परमाणु है तो उसमें P बराबर E होगा। क्या, कौन सा ये उदासीन परमाणु है? उदासीन परमाणु का मतलब जिस पर ना तो धन आवेश हो ना ऋण आवेश हो। यदि यहाँ धन लगा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर लेना जितना धन आवेश है, और यदि यहाँ ऋण लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि कर लेना। समझ में आ गई? मतलब -2 लग रहा है और उसका परमाणु क्रमांक 18 है, तो -2 जो लग रहा है तो उसमें 2 जोड़ देना तो 20 हो गया। और यदि +2 लग रहा है तो उसमें से घटा देना, मतलब जितने प्लस लगे उनके बराबर तो घटाना, और जितने माइनस लग रहे हैं उसके बराबर क्या करना बेटा आपको। तो बेटा परिभाषा समझ में आ गई होगी, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, और इसी परिघटना को समस्थानिकता कहते हैं। तो अब देखो ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तुम आ जाएगा ये। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक कौन कौन से? कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। अब जाओ, अब मैं ये समस्थानिकों को तो लिख दिया, तो ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। क्या है ये? समस्थानिक। अब यहां पर सबसे पहले क्या, ऊपर A है और नीचे क्या है बेटा? नीचे आप लोगों का, अब यहां देखो, यहां पर P की संख्या, E की संख्या और N की संख्या अपन लिखेंगे इनके अंदर, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को ये चीज। आ जाओ, देखो बेटा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो नीचे लिखी है ना, ये प्रोटॉन की संख्या ही है। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 6। कितनी है? 6 6 और 6 हुई क्या नहीं है? नीचे जो Z है वो क्या चीज़ है? मैंने क्या लिखा? Z बराबर परमाणु क्रमांक, और Z बराबर क्या होता है? P, और यदि उदासीन है तो P बराबर क्या होगा? E। अब E की बात करो तो E भी कितना आ जाएगा? 6 6 और 6 हो गया। अब n की अपन बात कर रहे हैं तो n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है बेटा A - P होता है। अब A - P का मतलब A तो ऊपर है और P नीचे है, तो 12 में से 6 गए तो 6, 12 में 13 में से 6 गए तो 7, और इसमें गए तो बेटा 8। सही है गलत है? तो अब देख सकते हो, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, 6 7 8, क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। और इसी परिघटना को क्या बोलोगे आप लोग? समस्थानिकता कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को बेटा यूरेनियम के 2 समस्थानिक है। यूरेनियम का कितना? यूरेनियम 92 236 और आपका यूरेनियम 92 238। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, ठीक है बेटा? आपको बतानी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना, बता दोगे इस हिसाब से। अब एक एग्जाम्पल और ले। एग्जाम्पल का मतलब, जैसे अगली बात करें कि आपके सामने ये दिया हुआ है Fe, और यहाँ है बेटा इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा कितना है? Fe का 26 होता है। कितना होता है? 26। और यहाँ पर प्लस का 2 लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस का 2 लग रहा है। जैसे आप छोड़ो, यहाँ पर Fe +3 और यहाँ लिखा है बेटा S - 2
यहाँ मैंने Cl माइनस लिख दिया। देख अब सुनो, परमाणु क्रमांक अपन इसका जानते हैं कितना होता है 26, इसका कितना होता है 16 और इसका कितना होता है बेटा 17। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या पूछेगा, कि न्यूट्रॉन नहीं पूछ सकता क्योंकि हमने इसमें एटॉमिक वेट नहीं लिखा हुआ है। तो आप तुमसे Fe+3 में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताओ। ठीक, अब प्रोटॉन की संख्या है ना, ध्यान रख लेना, प्रोटॉन होता है धन और धन कभी कम होता है, तो मतलब प्रोटॉन की जो संख्या है वो तो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है अपन जानते हैं, P बराबर क्या होता है Z। तो यहाँ तो आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26। अब धन कितना लगा हुआ है प्लस का 3, तो इसमें से बेटा 3 घटा दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 कम हो गई, तो 26 में से 3 गए तो कितना आ गया 23। समझ में आ गई। इधर आ जाओ सल्फर में, सल्फर का परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ 16 लिख रखा है बेटा, Z है सबका ये। अब बात है कि E बराबर पूछ रहा है बेटा, E बराबर बताओ। अब मैंने आपको बताया उदासीन परमाणु है तो P बराबर E होगा, यदि धनावेश है तो इतने धनावेश के बराबर घटा देना, और ऋणावेश यदि लगा हुआ है तो उसके बराबर बढ़ा देना। तो यहाँ पर E बराबर कितना आ गया 18, सही है 16 है ना, और P बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। आई बात समझ में। E बराबर क्या आएगा, अब समझ में आगे होगा आपके, माइनस का 1 लग रहा है, 17 में 1 जोड़ोगे बेटा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पर P बराबर कितना आएगा, वो हो गया बेटा 17, जो इसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों, इसमें एटॉमिक वेट अर्थात ए तो दिया ही नहीं है। जब नहीं देगा, अब तुमसे ये पूछेगा परमाणु क्रमांक नहीं देगा तुमको, आप लोग बोलेगा भाई Fe+3 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो बता दो है। यदि ये साथ में धनावेश को छोड़ो, यदि दे रहा है इसके ऊपर एटॉमिक वेट दे रहा है, तो उसमें आप लोग फिर न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या कर सकते हैं बेटा, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये सवाल मैंने आपको बताया, बताने के बाद आप लोग घर पर जो है आप नोट्स बना रहे हो, एक सवाल तो ये करना है आपको, ठीक है बेटा। एक सवाल आपको मैंने ये बता ही दिया, उसके बाद आप लोगों का मैं बोलूँगा आर्गन कॉमा, आप लोगों का बेटा ये Ca+2 कॉमा, एक है आप लोगों का बेटा Zn+2। अब इसके अंदर क्या करना है, E बराबर P बराबर बताओ, इसमें भी आपको E बराबर और P बराबर बताना है, इसमें भी आपको E बराबर और P बराबर बताना है, क्योंकि मैंने आवर्त सारणी आपको बता चुका हूँ, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सवाल, उसके बाद नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 15, और वैसे अपने एक एग्जांपल ले लें, वैसे 3 तो नहीं होते लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ उसको, यहाँ पर छोड़ो। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको समस्थानिक के नाइट्रोजन के यहाँ पर E बराबर P बराबर और N बराबर ज्ञात करोगा बेटा, ठीक है। P बराबर कितना, N बराबर कितने, तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों का ये टॉपिक एक अच्छा सा टॉपिक जिसको समस्थानिक बोला, आप लोगों को मैंने X और Z और A के हिसाब से तत्वों का प्रतीक बताया। A बराबर एटॉमिक वेट होता है और एटॉमिक वेट बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, समझ में आई। अब न्यूट्रॉन की संख्या यदि अपन ज्ञात करें तो A यदि दिया हुआ है तो उसमें से प्रोटॉन की संख्या को क्या कर देना, घटा देना, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। उदासीन परमाणु में हमेशा E बराबर P अर्थात P बराबर E होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बेटा, समान होगी। इसी प्रकार से जितना धन आवेश है उस धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन घटा देना, जितना ऋणावेश है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे बेटा आप लोग, इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या करना, जोड़ देना, ठीक है। और जोड़ने के बाद आप लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हो बेटा, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा आपका सिस्टम। तो ये है आप लोगों का जो टॉपिक है, ये है समस्थानिक का। किसका है, समस्थानिक का। तो बेटा ये समस्थानिक का टॉपिक आपका कंप्लीट। तो मैं समझता हूँ ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ये इसको आप कर ही लोगा। और यहाँ ये क्या है, नाइट्रोजन के समस्थानिक, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या याद करनी। और इसमें यूरेनियम 236 और 238 का भी आप लोग एग्जाम्पल लोगे। अगला जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा बेटा आप लोगों का आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है बेटा समभारिक। समभारिक वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में क्या करेंगे बेटा, पढ़ाई करेंगे, ठीक है बेटा। आप लोगों को धन्यवाद। यदि आपको समझ में नहीं आता कोई चीज़ तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करना और इनको सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना बेटा, उतारना। समस्थानिक की 2 परिभाषा,
उसके बाद प्रतीक किस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर क्या चीज, हमेशा कोई भी प्रतीक लिख रहे हो, दाया भाग हो या बाया भाग हो, यूं भी लिख सकते हैं अपन इसको, जेड यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, या अपन लिख सकते हैं एक्स यहाँ जेड लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया। तो मतलब दाएं बाएं नीचे की तरफ हमेशा परमाणु क्रमांक रहेगा और उस पर खोपड़ी के ऊपर क्या रहेगा, एटॉमिक वेट रहेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद आप लोगों को।